Hi everyone, this is me, Niharika. Welcome to my channel, Yellow Angel Tarot. So today's topic is all about who will you marry or who will your future partner or future person. Okay, so आपकी शादी किससे होगी या फिर आपका फ्यूचर में पार्टनर कौन होगा या कौन होगी. Okay, so this reading is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And this is not a gender specific reading, anyone can watch whether you're male or female. Alright, so let's start with your reading, guys. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now. Who will they marry or who is their future person, future partner? Who will they marry or who will who is their future spouse, future partner. प्रीवियस की शादी किससे हो गई और या फिर उनके जो फ्यूचर स्पाउस है या फ्यूचर पार्टनर है वो कौन होंगे हम इस टाइप में. फर्स्टली मुझे लग रहा है कि आप हार्ट ब्रोकन है गाइस. आप में से जो लोग इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ है. ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप हार्ट ब्रोकन है. एंड मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जो आपका हार्ट ब्रोकन हार्ट है या किसी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई थी प्रीवियस में, नाउ इट्स गोइंग टू बी बेटर. ओके, समवन इज कमिंग टू हील यू डेफिनेटली. ओके, सो लेट सी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू हो रहे हैं. ओके, who will they marry, who is their future spouse or future partner, who will they marry. Deck of deck is Knight of Pentacles. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि who will you marry? Guys, firstly तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हो किसी एक न्यू रिश्ते में जाने के लिए या रेडी हैं आप किसी फ्यूचर पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए. Now you are ready and you want a new family or new partner or a spouse or a future partner. You really want luck in your life और आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा पार्टनर है जो लक लेकर आए. ओके, सो हु विल यू मैरी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना बेसिकली आपकी लाइफ में जब एंटर होंगे तो ये लक लेकर आएंगे आपकी लाइफ में. फर्स्ट ये लक लेकर आएंगे, बहुत हैप्पी फैमिली है और इन्वायरमेंट में आप लोग मिलेंगे. ओके, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से भी हो सकता है या फिर ये कह लीजिए कम्युनिकेट करेंगे आपको अपनी फीलिंग्स एंड दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम. ये दोनों मैसेजेस मुझे आपके लिए मैंने पढ़ा है और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए. ओके, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुड बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग हो सकता है हर्ट हुए हों रिलेशनशिप में लेके लेके रिलेशनशिप में प्रीवियस रिलेशनशिप में या फिर अभी कुछ गड़बड़ सा चल रहा है. ओके, जिस रिलेशनशिप में है. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हु विल यू मैरी. कार्ड से 3 of Swords, 7 of Wands, Page of Swords, Hierophant, 9 of Swords, Judgment, 5 of Wands and 5 of Cups and Ace of Cups. यस, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जो ये जो पर्सन होंगे ना हु विल यू मैरी, ये जो पर्सन होंगे ये बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस देखे जहाँ पे इनको बार बार किसी चीज के लिए कंट्रोल किया गया है या धोखा दिया गया है. हो सकता है ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे इनको बार बार धोखा दिया गया है सेम पर्सन के थ्रू. ओके, अब ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ना बाउंड्री सेट कर रखी है. ये जो पर्सन है
ये पर्सन ऐसा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब मैं, या फिर लगता था प्रीवियस टाइम में कि मुझे ज्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं है, मेरा इनफ सर्कल है, मैं उसी के साथ कॉन्टैक्ट करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इन पर्सन का काफी कुछ लॉस भी हुआ है, पर्सनल तौर पे भी, फिजिकल तौर पे भी, और कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पे भी, और कहीं ना कहीं डिफेंसिव बहुत रहते होंगे या रहती होंगी। ओके, ये अगर आप इन पर्सन को जानते हैं, ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इफ दे आर योर क्रश, देन आपके फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं। ओके, अगर आप इनको पसंद करते हैं और आप जानते हैं कि अगर ये सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रही है, जो मैंने सिचुएशन अभी आपको बताई है, ओके, then definitely he or she will be your future partner, okay, या फिर आपकी इनसे मैरिज होगी। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि इनका पास्ट ऐसा है, ओके, ये रहा है, ये बहुत डिफेंसिव रहते थे, बहुत मुश्किल से आप लोग एक साथ आ पाए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने एफर्ट लगाए इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, बिकॉज ये पर्सन जल्दी ओपन अप नहीं होते होंगे। ओके, और इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू आर कम्प्लीटली सिंगल, देन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जब आपकी तरफ, लाइक आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, आप अगर आप एक सवाल पूछेंगे तो लाइक दो सवाल पूछेंगे तो ये एक सवाल का जवाब देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मेरे को। और इवन अगर आप किसी को नहीं जानते हैं या नहीं रिलेशनशिप में, ना ही लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, सो भी अरेंज मैरिजेस में भी ये पर्सन ऐसे होंगे कि इनके रिलेटिव ज्यादा बात करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस पर्सन जब भी आपसे मिलने आएंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि who will you marry or who is your future person or future partner, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे या होंगी। ओके, इनका आधे से ज्यादा टाइम स्पिरिचुअलिटी में या फिर हायर लेवल पे जो बातें होती है, या फिर कह लीजिए कि यूनिवर्स से जो रिलेटेड बातें होती है, या जो कहते हैं ना कि नेचर, यूनिवर्स, एनिमल लवर हो सकते हैं ये पर्सन, और इनको ना लोगों से ज्यादा जो नेचर से बनी हुई चीजें हैं ना, उस पर ज्यादा विश्वास है। अब नेचर में तो लाइक होता है ना कि माउंटेन्स भी आ जाते हैं, और स्टार्टिंग में जब मैं रीडिंग कर रही थी मुझे बार बार माउंटेन दिख रहे थे। ओके, और मैं चाह रही थी कि मैं बोलूं, पर मैं बोल नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पीच कहते हैं ना कि जहाँ शांति से, जहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, जहाँ चार लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, चार लोगों से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, शांति से उस जगह पे बैठना, ओके, और कनेक्ट करना लोगों हायर सेल्फ से, या फिर जो नेचर है उसके साथ, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ओके, ये पर्सन ट्रेडिशनल वे में बहुत बिलीव रखते होंगे। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है, ये जो पर्सन है इन्होंने किसी एक ट्रेडिशन को फॉलो भी किया हो, ये रिलेशनशिप में, मतलब मुझे लग रहा है कि ये कैसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे लिटरली कोई कल्चर या दूसरे कल्चर को अडॉप्ट किया था इन्होंने। ओके, जैसे होता है ना कि जब हम किसी लव रिलेशनशिप में आते हैं और वो पर्सन किसी और डिफरेंट कल्चर से होता है और हम किसी और डिफरेंट कल्चर से होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है कि ये वेरियस कल्चर को या तो जानते हैं या फिर उस कल्चर से गो थ्रू हो चुके हैं। ओके, लाइक उन्होंने अडॉप्ट किया था कि कोई एक पर्टिकुलर कल्चर, और ये ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते होंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे एक साइन भी आ रहा है कि ये रेड जो माथे पे जो टीका होता है, वो रेड टीका लगाते होंगे, या फिर वो ऑरेंज टीका लगाते होंगे। ओके, या लगाती होंगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो गले में जो माला होती है ना, लाइक कोई भी माला रिलेटेड टू एनी देवी, एनी भगवान, ओके, एनी गॉड, एनी हायर पावर, कोई माला इन्होंने पहनी होगी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिलीव रखते होंगे। ओके, और चना, आई डोंट नो, मुझे चना वाली फीलिंग आई कि वो जो ब्लैक चने होते हैं, आई थिंक रिलेटेड टू वो जो चना है वो एसोसिएटेड विद हलवा चना। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे वो भी दिख रहा है। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल फीलिंग आ रही है इस पर्सन को रीड आउट करते हुए। ओके, ये पर्सन वर्शिप करते होंगे किसी पर्टिकुलर डेटी की, और
जैसे कि मैंने बताया कि जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। इनका, मुझे लग रहा है इनका प्रोफेशन और इनका पर्सनल लाइफ भी इसी से रिलेटेड हो। ये पर्सन हो सकता है किसी कम्युनिकेशन लाइन में हो अ, जहाँ ये इस तरीके की बातें करते हो सकता है ये लिटरली कोई एक जो कहते हैं ना संस्कारों की बातें करना, स्पिरिचुअल बातें करना, अ, कथा वाचक या कोई स्टोरी सुनाना या फिर टेरो रीडिंग करना या फिर अ, भजन करना, इस तरीके का मुझे लग रहा है। और अगर ये प्रोफेशन नहीं है इनका तो ये हो सकता है कि ये इनका स्पिरिचुअल पाथ से गो थ्रू हो रहे हो, ये इसमें बिलीव रखते होंगे या रखते होंगे। ओके, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये काफी अपसेट रहते होंगे या रहते हैं। ओके, ये खुश नहीं है। लाइक कहते हैं ना कि एक टाइम आता है जब आप खुश नहीं होते हो अपनी एक्चुअल चीजों से, और फिर आप दुनियादारी से दूर हो जाते हो और सारा का सारा अपना डेडिकेशन और सारा का सारा अपना कहते हैं समर्पण कर दे, पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देना भगवान को, यूनिवर्स को, हाई पावर्स को। सो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं वो चीजें देखी हैं अपनी जिंदगी में। ओके, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनको भगवान ने कहते हैं ना चूजन वन, दिस पर्सन विल बी अ चूजन। जिनसे आपकी मैरिज होगी ना, ये पर्सन जो होंगे, ये जो पर्सन होंगे जिनसे आपकी मैरिज होगी, ये चूजन वन होंगे, ये यूनिवर्स द्वारा चूज किए गए हैं इस धरती में लाने के लिए, और इसीलिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और दैट्स द रीजन दे विल कम टू हील यू। ओके, और ये सिर्फ आपको हील नहीं किया, जैसे मैंने बताया ना कि काफी लोगों को हील करते हुए आ रहे हैं, खुद उस चीज से गो थ्रू हुए हैं, सीखा है और आगे हील कर लोगों को भी हील कर रहे हो। आई थिंक इस रिलेशनशिप में आपको भी हील करेंगे। और हील जरूरी नहीं कि सिर्फ बेड रिलेशनशिप को हील किया जाता है, काफी कुछ होता है हमारी जिंदगी में। हमारे सोचने के पैटर्न्स होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, हमारा जीने का तरीका होता है। ओके, हमारे बात करने का तरीका होता है। तो हमें उस चीज को समझाना, उसको हील करना, उसको भी हीलिंग कहते हैं। ओके, हमें सही ट्रैक पे लेकर आना कि एक्चुअल वे क्या होता है, ट्रेडिशनल वे क्या होता है करने की चीजों का, किस तरीके से चीजें की जाती हैं। सो मुझे वो फीलिंग आ रही है कि दे विल डेफिनेटली टीच यू हाउ टू लिव लाइफ। ओके, नाउ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ये काफी कॉन्फ्लिक्ट में रहते होंगे। ओके, एक मैंने पता ना मुझे एक ट्रेडिशनल वे, एक सैडनेस, एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब इस पर्सन ने इतना कॉन्फ्लिक्ट देखा है अपनी जिंदगी में, इस पर्सन ने इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखा है कि इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ओके, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये अब अपनी जिंदगी को बहुत एक कहते हैं ना हाथों हाथ यूनिवर्स ने लिया है, हाथों हाथ अपॉर्चुनिटी दी, हाथों हाथ ब्लेसिंग्स दी। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी जिंदगी को बैलेंस किया होगा। ओके, और अभी भी बैलेंस कर रहे होंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है ना, इनको रेड और येलो पहनने का बहुत शौक होगा, बहुत कॉम्बिनेशन में आपने इनको येलो और रेड में देखा होगा। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं देन जब भी आप इनको देखेंगे या मिलेंगे तो आप रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन जरूर देखेंगे इनके पास। ओके, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये रेजोनेट हो रही है आप लोगों के साथ, जो कि मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग रिलेशनशिप में है या आप काफी लोग कुछ लोगों को पसंद करते हैं, एंड यू गाइज नो कि ये पर्सन किसी चीज से गो थ्रू हुआ है बट आपको कुछ आइडिया नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में वो सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे जो जिससे कि आदमी कहता है ना कि दूध का जला भी छाछ को फूक के पीता है। सो वही चीज अब ये इस तरीके से रिलेशनशिप में मतलब ऐसे किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, ऐसे किसी जिससे भी शादी नहीं करना चाहते जहाँ पे इनको धोखा मिले। इन्होंने सरेंडर कर दिया था और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक तरीके से कह दिया था कि गॉड नाउ इट्स योर टर्न, राइट। अब आप मेरे लिए कोई अगर लड़का या लड़की ढूंढेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा वरना नहीं बढ़ूंगा। सो एक होता है ना कि हम अर्जी लगा देते हैं। सो ये मैनिफेस्टेशन करने में बहुत अच्छे होंगे ये पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं इनका जो पार्ट नंबर होगा वो मुझे लग रहा है 5 नंबर जरूर होगा इनका। ओके, पार्ट नंबर 5 हो सकता है। ओके, एंड या फिर ये कह लीजिए हर चीज, या इनका लकी नंबर 5 हो सकता है, या फिर इनका बर्थ डेट 5 हो सकता है, या 5 नंबर से इनका एसोसिएशन हो सकता है। कोई भी चीज में इनका 5 नंबर की इम्पोर्टेंस होगी। ओके, या तो कह लीजिए कि हाँ, इनके इनके फोन नंबर में 5 जरूर होगा, 555 जरूर होगा। ओके,
और 9 और 5, 9 और 5 मुझे लग रहा है, लाइक डबल 5 और 9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है इनके नंबर्स में, इनके बर्थ डेट में या इनके बर्थ मंथ में, ईयर में। ओके, ये एक्यूरियस भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं। तो एयर साइन एक्यूरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड वाटर साइन पाइसिस और स्कॉर्पियो, कैंसर। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे फायर साइन भी लग रहे हैं। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वी विल सी। और क्या क्वालिटीज हैं प्लीज बताइए, और क्या क्वालिटीज हैं प्लीज बताइए। Who will my viewers get married? Who will they marry? Or who is their future partner, future person? See, इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन देखा होगा या देख रहे होंगे ये पर्सन। ओके, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को ही सेल्फ मेड पर्सन होंगे या होंगे। मैंने बताया ना कि इन्होंने बहुत बर्डन देखा होगा, ये बहुत चीजों को झेल चुके हैं या फिर कह लीजिए एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और ये एक सेल्फ मेड पर्सन या सेल्फ मेड विमेन होंगी, लाइक सेल्फ मेड मैन या सेल्फ मेड विमेन होंगी। कहीं ना कहीं अब ये राइट पर्सन के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि they really want to celebrate their life with their future partner। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब वो भी अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट चाहते हैं, और आई थिंक वो जो पर्सन है वो ये भी जानते हैं कि एक जब राइट टाइम आएगा तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में एंटर हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। और 5 नंबर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे। हो सकता है आपको भी 5 नंबर दिखता हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पर्सन होंगे ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, या ये कह लीजिए कि ये एक ऐसा पर्सन है जो ट्रेवल करना पसंद करता हो। बाहर मैंने बताया ना, माउंटेन्स, वाटर बॉडी, ट्रेवल करना। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रेवल करके इस पर्सन के साथ रिलोकेट करो। ओके, कहीं ना कहीं बहुत सेल्फ स्टीम वाले पर्सन होंगे। ओके, कहीं ना कहीं अब इनका एक जो एटीट्यूड है वो है विनिंग काइंड ऑफ। ओके, प्रोफेशन वाइज मुझे लग रहा है कि ये किसी कैसे, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल वे में हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ही प्रोफेशन ऐसा हो जहाँ पे बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी या भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, यू नो स्पिरिचुअल चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं एज अ लाइक प्रोफेशनल वाइज। अदरवाइज टीचर, प्रोफेसर और हीलर और जिम्स इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, ओके, गार्डनर, ओके, इंजीनियर, ओके, एंड कहीं ना कहीं रेसलर और जज, lawyer, and what do you call that, वाटर से रिलेटेड जो जो प्रोफेशंस होते हैं, लाइक शिप, नेवी नेवी ऑफिसर भी हो सकते हैं ये, या फिर कह लीजिए कि ये वाटर में जो 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 प्रोफेशंस होते हैं वाटर से रिलेटेड, ओके, वो ये हो सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्या एज हो सकती है आप लोगों के बीच में, इस पे एनी एज क्या है, और ये कब तक इनके फ्यूचर पार्टनर होंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि या तो आप में से कुछ लोगों का जो एज गैप है वो 2 हो सकता है, 2 या 3 साल का, या मैक्सिमम है तो 8 इयर्स का। ओके, कहीं ना कहीं आप और आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपको लाइक जिनके साथ आपकी मैरिज होगी या फिर फ्यूचर पार्टनर होंगे, ये लोग तब मिलेंगे जब आप लोग तब मिलेंगे जब आप बहुत स्टक हो गए किसी सिचुएशन में। ओके, और आपने ये माइंडसेट बना रखा होगा कि अब मुझे स्टकनेस से निकलना है, मुझे सिचुएशन से निकलना है, नो मैटर व्हाट आई वांट, आई नीड टू वॉक अवे। ओके, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। उससे पहले ये पर्सन सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं ताकि आप इस सिचुएशन में आओ, एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, दे वांट टू हील यू और दे विल कम टू हील यू। उससे पहले वो नहीं आएंगे आपकी लाइफ में।
ओके। सो अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तब भी ये कमिटमेंट तभी देंगे जब आप इस सिचुएशन में होगे, जब आप बोलोगे कि नहीं, आई कांट वेट एनी मोर, आई वांट टू गेट मैरिड सून नाउ। सो ये जो सिचुएशन है कि आप स्टक फील करोगे और यू रियली वांट टू गेट out from that place or that situation, then this person will approach you or that this person will marry you or this person enter in your life. उससे पहले ये person अभी इसी like waiting process में है through universe. Okay, just give me a moment please. थैंक यू। जैसे मैंने बताया स्टार कार्ड, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बताया कि वाटर 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 कनेक्शन और वाटर बॉडी से कुछ प्रोफेशन, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है ना, इनको देखते ही आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। ओके, एंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होंगे एंड दिस 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 पर्सन विल डेफिनेटली ऑफर यू, लाइक आपको ना अपना लव ऑफर करेंगे। नाउ वी विल सी व्हाट मैसेजेस फॉर फ्रॉम द एंजल्स। ओके, लिसन टू इंट्यूशन। आई थिंक आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है किसी पर्सन के बारे में। इफ नॉट देन डेफिनेटली आपको अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको किसी पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फर्स्टली यू नीड टू फॉरगेट फ्यू थिंग्स। आई थिंक यही कह लीजिए पर्सन आपको सिखाएंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा पकड़ के बैठते होंगे। दिस पर्सन विल लेट यू नो दैट how to forgive things or how to forgive situation because ये उससे go through हो चुके हैं। meditation brings answer, start meditating, okay, because हो सकता है आपको intuition आपकी कुछ बताना चाह रही हो। listen to your intuition, okay, आपकी intuition आपको बताना चाह रही हो और you are not just so sorry, just give me। यस, सो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाह रही है एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू इट। सो स्टार्ट मेडिटेशन और स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे सामने भी वो पर्सन होते हैं, सब हमारे सामने वो सिचुएशन होती है और हम देख नहीं पाते। ओके, सक्सेस इज देयर। सो ये रिलेशनशिप और ये मैरिज आपको सक्सेस जरूर दिलाएगी। ओके, कहते हैं ना सक्सेस मतलब सक्सेसफुली हर चीज होगी आपकी लाइफ में। अबंडेंस, बिकॉज ये जो पर्सन है बहुत अबंडेंट, और ये पर्सन आपकी जिंदगी में जब आएंगे ना तो ये अबंडेंस लेकर आएंगे। ओके, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, बी असर्टिव। इफ माइंड में कोई है तो प्लीज उसको लेके कॉन्फिडेंट रहें एंड जो भी अभी सिचुएशन है डेफिनेटली दिस विल इम्प्रूव। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनेटली अबंडेंस इज देयर। सो आपकी लाइफ में who will you marry? You will marry to abundant person। जो एक पर्सन होंगे बहुत अबंडेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा हर एरिया में बहुत टैलेंटेड होंगे जैसा मैंने बताया, और बहुत ऐसे इंसान होंगे जो जिनके साथ आपको फील होगा कि हाँ यू नो ये पर्सन के आने से मेरी जिंदगी में काफी कुछ क्लैरिटी आई। Okay, so this was your reading. Who will you marry, and who is your future partner or future person? Okay, I hope आपको reading पसंद आई। अगर आपको reading पसंद आई then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.